श्री हनुमान जी के पास गरिमा के बाद चौथी सिद्धि लघिमा है। अच्छा, लघिमा नाम की सिद्धि से क्या होता है? जिस साधक के पास लघिमा नाम की सिद्धि रहती है उसका शरीर तो ज्यों का त्यों रहता है, पर वजन हल्का हो जाता है, एकदम हल्का। शरीर तो ज्यों का त्यों, वजन एकदम हल्का हो जाता। और इसका प्रयोग भी हनुमान जी ने किया है बहुत बार। कब? जब जब उड़ने की बारी आई तब हनुमान जी ने इसी सिद्धि का प्रयोग किया। जब लंका जाते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं, ए हा जिमिया मोघ रघुपति करबाना, एही भांति चलो हनुमान। ए हा जिमिया मोघ रघुपति करबाना, एही भांति चलो हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आहा, वीर बजरंगबली ने चौथी सिद्धि लघिमा का प्रयोग कब किया? जब लंका गए तो उड़ना पड़ा। और वजन वाली वस्तु बिना विशेष प्रयोजन के उड़ नहीं पाती, इसलिए वीर बजरंगबली ने क्या किया? चौथी सिद्धि लघिमा का प्रयोग किया, अपने शरीर को एकदम हल्का कर लिया, वेट लॉस, वजन एकदम शून्य कर लिया। और फिर क्या? एक छलांग मारी हनुमान जी ने, और हो क्या गया? एही भांति चले वो हनुमान, एही भांति चले वो हनुमान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक बार यहां प्रयोग किया लघिमा का, दूसरा प्रयोग इस सिद्धि का कहां किया? सुनिएगा, लंका में एक बार और प्रयोग किया हनुमान जी ने। कब? जब लंका से वीर बजरंगबली संजीवनी बूटी लेने के लिए गए तब इसी सिद्धि का पुनः प्रयोग किया। राम चरण सरसीज और राखी, राम चरण सरसीज और राखी, चले वो प्रभंजन सुत बल भाखी, चले वो प्रभंजन सर भाखी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। चौथी सिद्धि लघिमा से भगवान हनुमान जी हो जाते हैं एकदम हल्के, और इसका प्रयोग हनुमान जी उड़ने के लिए करते हैं। और एक बात, हनुमान जी सिद्धियों का हर जगह सदुपयोग करते हैं राम काज के लिए, हर कार्य राम जी से जोड़ देते हैं। यही सिद्धि पाने वाले की कला होनी चाहिए। अगर सिद्धि को टिकाऊ रखना चाहते हो, अपनी कला को टिकाऊ रखना चाहते हो, तो एक काम करो, अपनी सिद्धि को सदुपयोग में राष्ट्र के काज में लगा देना चाहिए। अपने कला को, कृपा को, सिद्धि को, बल को, पद को अगर तुम राष्ट्र काज में लगा दोगे तो वह सिद्धि, वो कला और वो पद और वो बल हमेशा टिका रहेगा, और तुम्हारे नाम की, हनुमान जी के नाम की जय जयकार होती रहेगी। ये सीख है हमारे पूज्य गुरुदेव श्री सन्यासी बाबा। हमने उनसे एक बार ऐसे ही मन पूछा कि आप तो सर्वज्ञ हो,
सब कुछ जानते हो, फिर आपने ये दरबार लगाने की आज्ञा इस दास को क्यों दी? बिल्कुल अपने अंदर की बात हम आपको बताएं। हमने कहा कि आपने दरबार लगाने की आज्ञा क्यों दी? पूज्य गुरुदेव श्री सन्यासी बाबा बोले, बालक, हमारे पास जो हनुमान जी की सिद्धि है, हम उसका सदुपयोग इस राष्ट्र हित के लिए करवाना चाहते हैं। तब हमें समझ में आया कि हमारे पूज्य गुरुदेव इस हनुमान जी की कृपा को जगह जगह जाकर इसलिए दरबार के माध्यम से बांटते हैं, ताकि यह सिद्धि का सदुपयोग भी हो जावे और राष्ट्र का कल्याण भी हो जावे, और इसी सिद्धि के प्रभाव से भारत हिंदू राष्ट्र भी घोषित हो जावे। देखो, हमारी कथा और हमारे पूज्य सन्यासी बाबा का जो प्रताप है, हमारा मानना है हमारे सदगुरुदेव भगवान तो दिन ना रात राष्ट्र हित की चिंता में ही लगे रहते हैं। अभी हम इस कथा के पहले वहां गए थे, बिहार, पटना। पटना गए, धन्य है सन्यासी बाबा, प्रार्थना की आप कृपा करना, ऐसी गदर मचाई वीर बजरंग बली ने। जय जय, जहां देखो तहां हनुमान जी के ही चेला नजर आए, सर्वत्र बागेश्वर हनुमान जी की भीड़ नजर आई। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये प्रत्यक्ष है कि मानो श्री सन्यासी बाबा और वीर बजरंगबली भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ही दरबार लगवा रहे हैं। उसमें कोई संदेह ही नहीं। और वहां के लोग भी बड़े धन्य हैं, वहां के महंत जी की क्या तारीफ करें। श्री राघवेंद्र सरकार के बड़े महाराज जी के कृपा पात्र श्री तरेत पाली मठ वाले महंत जी, उनका क्या कहना। उन्होंने अपने मठ में वह कथा का आयोजन करवाया अभी पटना से नौबतपुर में। और धन्य हैं बिहार के लोग, एक एक व्यक्ति 25 किलोमीटर पर 5 दिन पड़ा रहा, वहीं रोटी बनाता था, वहीं पड़ा रहता था, वहीं सोता रहता था। रोज हम निकलते थे तो सीताराम, हमने एक व्यक्ति को पूछा कि आप लोग घर क्यों नहीं जाते? बोले महाराज जी हैं, हम इसलिए घर नहीं जाते हैं ताकि हम हनुमंत कथा का लाभ ले सकें। तो हमने कहा कथा में पहुंचो। बोले वहां प्रवेश नहीं मिलता, भीड़ बहुत है, हम लोग यहीं से आनंद ले लेते हैं। धन्य है श्रद्धा। और वहां के पत्रकार महोदय भी बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। छोटे छोटे पत्रकार महोदयों ने YouTube पर डाल कर बताया है कि क्या महिमा वहां की। हम तो सब कुछ आंखों से देखते रहे, क्या कहना। धन्य है वीर बजरंग बली, धन्य है सन्यासी बाबा, उनकी कृपा का ये प्रसाद है कि पूरा भारत अब राममय दिखाई पड़ रहा है। और जो रह गए वे भी हो जाएंगे, होना ही पड़ेगा। भारत में रहना पड़ेगा तो सीताराम कहना ही पड़ेगा। बांग्लादेश में थोड़ी कहोगे, अब सीताराम कहाँ कहोगे? बांग्लादेश में थोड़ी कहोगे। जहाँ के राम जी वहीं तो कहोगे। अब बाप को बाप नहीं कहोगे तो दूसरे को बाप कहोगे क्या? कहिए, बताओ महाराज। जो बाप है तो बाप को तो बाप कहना ही पड़ेगा। ना कहो तो फादर कहो, पर कहो भाई, बाप मत कहो, फादर कहो, पर कहना पड़ेगा। तो राम जी की बड़ी करुणा, भारत राम राज्य की भूमि है। और किसी भी मजहब का व्यक्ति हो, वो अपने हृदय पर हाथ रखेगा तो उसकी रगों में राम और कृष्ण का ही रक्त बह रहा होगा। लोगों को लगता है कि हम कट्टर हैं या हम विवादित बातें बोलते हैं। नहीं, हम तो बोलते ही नहीं हैं। जो बोलते हैं वो बोल के भग जाते हैं, फंसते हैं। हम तो बुलवाने वाले दूसरे हैं। सन्यासी बाबा बोलते हैं और वो बोलकर चल जाते हैं, हम जवाब फिर देते रहते हैं बाद में। लेकिन उनके चरणों का प्रताप है, जिसका गुरु बलवान होता है चेला तो पहलवान होता ही है। हाँ।